इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को। आप सबको पता है कि डीएलएड अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल से नियुक्ति के लिए धरना आंदोलन ज्ञापन करके थक चुके थे, तो अंत में उन्होंने हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ ही अवमानना का केस दायर किया। इसी की सुनवाई में माननीय हाई कोर्ट द्वारा 9 नवंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा बात करके ये आदेश दिया गया कि 21 दिनों के भीतर यानी 28 नवंबर तक डीएलएड अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करें। तो चयन सूची कैसे जारी हो सकती है या क्या तरीका होगा चयन सूची का, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं राकेश निर्मलकर और आप सब का इस वीडियो में मैं फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आगे इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहे। आप सबको पता है कि हाई कोर्ट में दी गई जानकारी, जिसमें 2897 ऐसे शिक्षक हैं जो बीएड किए हुए हैं और प्राथमिक वर्ग में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, माफी चाहूँगा, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं के बदले अब डीएलएड वाले या डीएड वालों को उनके प्लेस में रिप्लेस करना है। इसके साथ ही लगभग 981 पद ऐसे हैं जिन पर अभी नियुक्ति ही नहीं हुई है, ना तो बीएड वालों की ना तो डीएड वालों की। तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो होता है 3878 पद। तो अब 3878 पद डीएलएड वालों की नियुक्ति होनी है 2023 की भर्ती में। तो अब इसकी जो चयन प्रक्रिया है, जो चयन सूची जारी होगी, वो कैसे हो सकती है, इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके, या तो डीवीसी करके, काउंसलिंग करके डीवीसी करे, डाटा वेरिफिकेशन करे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, सॉरी। और दूसरा तरीका है अनुपात में सूची जारी करके अभी हाई कोर्ट को बताया जाए कि इतने 2 के अनुपात में या 3 के अनुपात में अभी हम चयन प्रक्रिया दे रहे हैं। तो अगर अनुपात में 2 के अनुपात में अगर चयन सूची निकालते हैं तो कुल पद होते हैं 3878। अगर उसको आप दोगुना करते हैं तो वो हो जाता है 7756। तो 7756 लोगों का वे अभ्यर्थी जो केवल डीएलएड वाले हैं, या माफी चाहूंगा डीएड या डीएलएड वाले हैं, तो इन अभ्यर्थियों का या इतने लिस्ट अगर हाई कोर्ट में देते हैं तो फिर ऐसा फिर से पूछेगा हाई कोर्ट कि इसमें से कितने लोगों का चयन होना है। आप मुझे एग्जैक्ट उन लोगों का नाम बताओ जो 3878 हैं, या तो अभी जो 2897 लोग कार्यरत हैं। तो ये तरीका अगर ऐसा करते हैं तो फिर हो सकता है कि ये विवाद फिर से लंबा जाए। दूसरा तरीका है कि फिर काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग में आपका नाम आता है, पहले काउंसलिंग दूसरे काउंसलिंग में, तो आपका डाटा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। इस तरह से एग्जैक्ट उन्हीं लोगों का चयन होगा या फिर उन्हीं लोगों को ही बुलाया जाएगा जो वैलिड है। क्योंकि इसमें होगा ऐसा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दूसरे वैकेंसीज में सिलेक्शन हो चुका है, जैसे कुछ लोग पीएससी में चले गए हैं, कुछ लोगों का पुलिस में हो गया है, कुछ लोगों का अभी जो एसआई भर्ती हुआ उसमें हो गया है। तो इन लोगों को अगर आप हटा दें तो फिर एक ही तरीका बचता है डीएड अभ्यर्थियों को निकालने का, वो है डीवीसी करे, पहले काउंसलिंग करें और फिर डाटा वेरिफिकेशन में बुलाएं। अगर और कोई तरीका अगर उन्होंने सोचा होगा शिक्षा विभाग ने, तो अब वो क्या करते हैं तो देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के लिए समय बहुत ही कम है क्योंकि 28 नवंबर को ये देना ही है सूची, और अभी बीच में संडे है, अभी त्यौहार भी है, तो इन सब के चलते बहुत कम दिन बाकी हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये सूची निकालते हैं विभाग द्वारा। तो आप सब इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप लोगों का क्या राय है, इस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।